तो दोस्तों सम्मान कैपिटल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1357 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 2400 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 1651 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 30% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे तेजी आपको देखने को लगभग 22 से 23% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़े हैं, लेकिन साल से साल आपको गिरते हुए आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1104 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 1563 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 1078 करोड़ आपको देखने को मिले। तो इंटरेस्ट इनकम देखते हैं साल से साल क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए आपको देखने को मिले। मतलब कंपनी के जो मेन बिजनेस है वो आपको कमजोर आपको देखने को मिले। बस कंपनी का टोटल रेवेन्यू इसलिए क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है क्योंकि कंपनी को कुछ फेयर वैल्यू चेंजेस के रूप में 490 करोड़ का बेनिफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 42 करोड़ के आसपास का था, इस पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ के आसपास। तो इसकी वजह से ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखने के लिए आते हैं तो वो अभी भी आपको निगेटिव में देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में -500 के आसपास था, अभी भी देखते हैं तो -250 से 300 के आसपास देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं अभी भी आपको निगेटिव आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4958 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1941 करोड़, अभी देखते हैं तो 1356 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ ना कि इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ फ़ायदे हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे 240 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। पिछले साल 465 करोड़ का नुकसान हुआ था, पिछले क्वार्टर में 2958 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो उसकी वजह से ही कह सकते हैं कंपनी के खर्चे थोड़े कंट्रोल में आपको देखने को मिले। अदरवाइज खर्चे भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8101 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 334 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखते हैं तो गिर के 243 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर गिरावट है, 27% के आसपास की गिरावट है। क्वार्टरली बेस पे कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिली। लेकिन पिछले क्वार्टर में घाटा क्यों था? क्योंकि कंपनी बेसिकली अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रही थी, क्योंकि कुछ बहुत सारे नए स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हुए थे, इस कंपनी को खरीदे थे, जिसकी वजह से पूरे अच्छे तरीके से कंपनी ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से कंपनी को एक सबसे आइटम में नुकसान हुआ था और कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा हुए थे। इस वजह से कंपनी आपको घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली थी। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 99 रुपये माइनस का, पिछले साल 4 रुपये 10 पैसे, अभी देखते हैं तो 2 रुपये 13 पैसे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले, थोड़े से कमजोरी कहेंगे। साल से साल देखते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको कमजोर आपको देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम अभी भी देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे माइनस में ही आपको जाता हुआ देखने को मिला है। बस यही है कि दूसरी पार्टी ने इस शेयर को शायद 150 या 160 रुपये के आसपास पे खरीदा हुआ है, जिसकी वजह से उसके नीचे ये शेयर जाएगा नहीं, उसी के आसपास आपको घूमता हुआ देखने को मिलेगा। जब तक कंपनी के नंबर अच्छे आने शुरू नहीं हो जाते, जब तक पूरी तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइज होकर काम करना शुरू नहीं करती है, तब तक उसी के आसपास शेयर आपको घूमता हुआ देखने को मिलेगा। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।